बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमारा एक्सरसाइज नंबर 5 है कि बिल बनाना, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम आज एक गैस का बिल बनाएंगे और यहाँ हमारे पास मुख्तलिफ एक डेटा है जिसमें मुख्तलिफ हमारे पास कैटेगरीज हैं कि मीटर नंबर है, प्रीवियस यूनिट यानी पिछले महीने के जो यूनिट्स थे जो चेक किए गए थे, करंट महीना इस महीने का, और यूनिट कंज्यूम से मुराद ये है कि कितने यूनिट इस्तेमाल कर चुके हैं। गैस चार्जेस, फिर उसके हम चार्जेस लगाएंगे, फिर उसके बाद टैक्स लगाएंगे और उसका अमाउंट पेएबल उसका जो है टोटल लगाएंगे कितना इसका बिल बना। यूनिट कंज्यूम के लिए यानी इस्तेमाल शुदा यूनिट मालूम करने के लिए सबसे पहले हम लोग इज इक्वल टू और इज इक्वल टू लगाने के बाद इस महीने को माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे पिछले महीने से। तो आपके पास इंटर करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा कि इन्होंने कितना यूज़ किया है, यानी इन्होंने 98, इन्होंने 70, इस तरह 390, 100, 235। ऑटोमेटिकली बाकी फार्मूले जो है वो उस पर असाइन हो जाएंगे। जो लोग फर्स्ट टाइम ये वीडियोस देख रहे हैं वो मेरी वेबसाइट में mohammadniyaz.net में आएंगे या गूगल में सिर्फ मेरा मोहम्मद न्याज टाइप कीजिएगा, आपके पास वेबसाइट आ जाएगी। इसमें आप लर्निंग में जाएंगे एंड लर्निंग में जाने के बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास कैटेगरीज वाइज तमाम टॉपिक आ जाएंगे और ये इसका मेन पेज है। डायरेक्ट आप यहाँ पे सर्च में फ्री लर्न माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखेंगे, आपके पास ये पेज आ जाएगा जिसमें बिल्कुल बेसिक्स है। जिन्होंने कभी एक्सेल को कभी ओपन ही नहीं किया यानी कभी देखा ही नहीं, उन लोगों के लिए बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट, और इस तरह होते हुए यहाँ तक तकरीबन 70 टॉपिक थे और 70 टॉपिक होने के बाद हम लोगों ने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी। अब एक्सरसाइज नंबर 4 हो चुकी है। अब एक्सरसाइज नंबर 5 इंशाल्लाह जैसे क्रिएट हो जाएगी मैं यहाँ पे से लगा दूंगा। दोबारा आते हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरफ। तो यहाँ पे हम लोगों ने यूनिट कंज्यूम निकाल लिए और हमें पता लग गया कि कितने यूनिट जो है इस्तेमाल हो चुके हैं। अब गैस चार्जेस में दो चीज़ें। पहली चीज़ तो ये हो सकती है कि गैस चार्जेस के फिक्स रेट हो, जैसे कि बिलफर्ज अगर वो कहते हैं कि गैस चार्जेस जो है वो यूनिट जो है वो है 15 रुपये का या 12 रुपये का या फिलहाल कितने भी का, तो हम डायरेक्ट उसके लिए क्या करेंगे कि कंज्यूम यूनिट को मल्टीप्लाई कर देंगे उससे एंड देन उसको ऑटो फिल बटन से उसको ट्रैक कर देंगे, सब पे आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर कंडीशन ऐसी बन जाए कि वो लोग जिन्होंने 200 या 200 से ज्यादा यूनिट इस्तेमाल किए, वो लोग जिन्होंने 200 से ज्यादा यूनिट इस्तेमाल किए उन पे जो है यूनिट 15 रुपए हो, और वो लोग जिन्होंने 200 से कम यूनिट इस्तेमाल किए उन पे यूनिट जो है वो 12 रुपए का हो। तो इस कंडीशन के लिए फिर किस तरह का हम एक फंक्शन यूज करेंगे, यहां पे मैं इसको ज्यादा कर देता हूं और अब यहां आ जाते हैं गैस चार्जेस। यहां से इज इक्वल टू इफ अगर कंज्यूम यूनिट यानी इस्तेमाल शुदा यूनिट कम हो 200 से, यानी अगर इस्तेमाल शुदा यूनिट कम हो 200 से तो क्या हो, तो यूनिट का तो पर यूनिट कितने का होगा, पर यूनिट 200 से कम वालों पे 12 रुपए का। अदरवाइज यहां पे हम दूसरी कंडीशन भी लगा सकते हैं कि इफ अगर कंज्यूम यूनिट ज्यादा हो 200 से तो उस पे इतना अप्लाई हो, लेकिन हम यहाँ पे डायरेक्ट आगे लगा देंगे। जैसे कि हमारे पास D4 सेल है, हम कह देते हैं कि भाई बाकी सब पर 15 रुपए। यानी यहां कंडीशन क्या बनी कि अगर कंज्यूम यूनिट यानी ये यूनिट जो है अगर कम हो 200 से तो उन पे चार्जेस होंगे 12 रुपए के हिसाब से। अदरवाइज बाकी सब पे यानी जो इस कैटेगरी में नहीं आ रहे उन सब पे ये अप्लाई होगा, यानी 15 पे, यानी 200 पे। अब यहां एक और बात, हम लोगों ने इसको ब्रैकेट ऑफ करके एंटर करते हैं और ऑटो फिल बटन से इसको ड्रैग कर देंगे। अब यहां एक और बात, फार्मूले में हम लोगों ने जब फार्मूले लगाए तो उसमें हमने कहा था कि 200 पे
बिलफर्ज ऐसा होता कि यहाँ अगर हमारे पास जो कंज्यूम यूनिट है इसमें 200 पे अप्लाई नहीं होता, 200 के ऊपर भी 15 रुपए चार्जेस आते हैं। क्यों? उसकी वजह ये थी क्योंकि हमने यहां से कहा था कि कंज्यूम यूनिट कम हो 200 से, तो 200 हमने नहीं कहा था। अगर हम 200 कहते तो हमें इज इक्वल टू भी यहां पे लगाना पड़ जाता कि 200 हो या 200 से कम हो, तो तब हम लोग जो है 200 का शुमार जो हो वो 12 के हिसाब से होता। लेकिन यहां हमने कहा कि 200 से कम है, तो मतलब ये हुआ कि 200 इसमें शामिल नहीं है, तो 200 इस कैटेगरी में आ जाएगी और इसके ऊपर 15 रुपए जो है चार्जेस आएंगे। तो गैस चार्जेस हम लोगों ने निकाला। उसके बाद टैक्स है। टैक्स हम कह देते हैं कि भाई 4% टैक्स कह देते हैं, सेल टैक्स एक मिसाल। तो 4%, हमेशा मैंने आपको समझाया था इससे पहले वीडियोस में भी कि जब परसेंट की बात आए या तो आप डायरेक्ट परसेंट इस तरह टाइप करें, या तो अगर कंप्लीट करना होता है तो 4 तकसीम यानी 4 डिवाइडेड बाय 100, 4%। अगर हम 5 कहते हैं, 6 कहते हैं तो 6 तकसीम 100, 6 डिवाइडेड बाय 100 एंड मल्टीप्लाई बाय किसका परसेंट, जो इसके गैस के चार्जेस आए हुए उसका परसेंट, यानी 4% जो आपके चार्जेस आएंगे गैस के, उसको हम इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद उसको हम ऑटो फिल बटन को ड्रैग कर देंगे और इस तरह इन सब के चार्जेस हमारे पास आ जाएंगे। चार्जेस जैसे ही हमारे पास आएंगे हम यहां पे आएंगे अमाउंट पेएबल पे, और अमाउंट पेएबल पे हम क्या करेंगे कि सम कर देंगे, सम एंड ब्रैकेट, और उसके बाद हम गैस चार्जेस और सेल टैक्स दोनों का सम निकाल देंगे, तो हमारे पास वो अमाउंट आ जाएगी जो हमें पे करनी होगी। इस तरह हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 में यूटिलिटी बिल ऑफ स्वीगैस को आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर भी हम एक बिल को बनाएंगे यानी क्रिएट करेंगे, लेकिन उसके अंदर हम काफ़ी डिटेल से यानी टैक्स को अलग करके, इसको अलग करके, अमाउंट पेएबल के बाद फिर ड्यू चार्जेस कैसे लगाने और ड्यू चार्जेस के टोटल पर कैसे करेंगे, ये तमाम चीज़ें भी इसके अंदर हम शामिल करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह नेगहबान।